एवरीवन, हाय, कैसे हो आप सब। अब मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन इन हैलो एल्केन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग स्टडी करते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, E1 और E2 रिएक्शन। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, हालांकि ये पार्ट तो आपका हैलो एल्केन E1 E2 रिएक्शन का है जो 11th में, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको E1 E2 के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाएगी, यानी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो एलिमिनेशन इन हैलो एल्केन को देखने के लिए हम लोग एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई चीज एलिमिनेट हो। एलिमिनेट होने का मतलब एटम और ग्रुप अगर एलिमिनेट होते हैं, कहीं से निकलते हैं, तो ये रिएक्शन होती है, इसलिए इसका नाम एलिमिनेशन रिएक्शन है। जब कहीं से एटम या ग्रुप निकलेंगे तो अनसैचुरेशन डेवलप होता है, इसलिए इस रिएक्शन में अनसैचुरेशन होना ही है, यानी डबल बॉन्ड का जनरेशन होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम एलिमिनेशन है। इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं बल्कि निकलेगा। अब इस बेस पर एलिमिनेशन टू टाइप का होता है, पर हमें हैलो एल्केन का पढ़ना है तो दूसरा टाइप पढ़ना है, लेकिन हम दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एलिमिनेशन का टू टाइप जो है, पहला है, जैसे हम अगर कहें वन एलिमिनेशन, या इसी का दूसरा नाम अल्फा एलिमिनेशन भी है। अल्फा एलिमिनेशन करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, वन एलिमिनेशन, यानी पोजीशन 1 से ही एटम और ग्रुप दोनों निकलेंगे। क्या होगा, पोजीशन 1 से ही एटम या ग्रुप दोनों ही निकलेंगे, इसी का नाम अल्फा एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया, HCCl Cl एंड Cl, फिर क्या लिया, एल्कोहलिक KOH। ये क्या करेगा, KOH है यानी बेस है तो एसिड निकालेगा। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, थोड़ा सा हीटिंग भी करना पड़ता है। तो देखिए, यहां से बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ऐसे आप तोड़ दीजिए, यहां से भी तोड़ दीजिए, H और Cl मिलके HCl बना लेंगे। चूंकि बेस के प्रेजेंस में हो रहा था इसलिए एसिड निकलेगा, यानी HCl निकलेगा। तो बचा क्या, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ CCl2, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास बचा हुआ है, साथ में HCl। ये वन एलिमिनेशन क्यों कह रहा है, ये कार्बन नंबर 1, इसी से क्लोरीन यानी ग्रुप कह सकते हैं वो निकला, और इसी से हाइड्रोजन एटम भी निकला, यानी पोजीशन 1 से ही हाइड्रोजन भी निकला और पोजीशन 1 से ही क्लोरीन भी निकला, इसलिए इसका नाम वन एलिमिनेशन है। इसको बहुत डिटेल में नहीं अभी जाना है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा हैलो एल्केन में एलिमिनेशन पढ़ना है। तो जो दूसरा टाइप है उसके बारे में देखते हैं। दूसरे टाइप को कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन। क्या कहते हैं, 1-2 एलिमिनेशन, या दूसरा नाम इसका है बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम है, बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा कह रहे हैं, ये अल्फा कहलाया, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को ही अल्फा कहते हैं, इसलिए इसका नाम अल्फा एलिमिनेशन था। अब बीटा किसको कहेंगे, अभी देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिया, CH3 CH2 Cl। हमने कोई बेस ले लिया, सपोज करिए एल्कोहलिक KOH लिया। ये कार्बन आपका अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, और इससे जुड़ा हाइड्रोजन है, ये बीटा है। इसमें कह रहा बीटा एलिमिनेशन, यानी अल्फा से इसमें क्लोरीन यानी हैलोजन जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। अल्फा या बीटा नाम हाइड्रोजन के बेस पे है। यहां आप देख रहे हैं बीटा से हाइड्रोजन जा रहा है, यहाँ हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, अल्फा से जा रहा है, इसलिए अल्फा एलिमिनेशन। यहाँ हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, बीटा से, इसलिए बीटा एलिमिनेशन। तो Cl जब निकलेगा तो यहाँ प्लस छोड़ के जाएगा, H जब निकलेगा तो यहाँ माइनस छोड़ के जाएगा, इसलिए क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या आया, HCl। KOH था यहाँ भी, तो इसको 1-2 एलिमिनेशन कहेंगे।
अब इसकी मैकेनिज्म को अगर देखें हम लोग तो टू टाइप से ये मैकेनिज्म बनता है। तो दोनों टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। देखिए, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा था SN1 SN2 रिएक्शन, अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो में वो चीज देख लीजिए, क्योंकि उसी का कंपेरिजन है। जिसको SN1 SN2 क्लियर हो जाएगा उसको E1 E2 भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग हेलो एल्केन पढ़ने के लिए यानी बीटा एलिमिनेशन पढ़ने के लिए E1 और E2 एलिमिनेशन जरूर पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग आते हैं E1। अब बीटा दो टाइप का एलिमिनेशन है, E1 एलिमिनेशन और दूसरे को कहते हैं E2 एलिमिनेशन। एक नंबर हो गया E1 एलिमिनेशन और दूसरा हो गया E2 एलिमिनेशन। तो जो E1 एलिमिनेशन है, जैसे SN1 हम लोग क्या कहते थे, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वैसे ये भी E1 का मतलब हो गया यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। मीन्स इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, ऑर्डर फर्स्ट होगा। इसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, ऑर्डर सेकेंड होगा। अब हम कैसे इसको E1 कह रहे हैं, जैसे वहां SN1 कह रहे थे वैसे इसको E1 कह रहे हैं। हम लोग वहां SN1 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि 2 स्टेप प्रोसेस होता है, सेम वैसे ये भी 2 स्टेप प्रोसेस होता है। उसमें भी फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा था, इसमें भी फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा और सेकंड स्टेप में वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था, यहाँ सेकंड स्टेप में बेस का अटैक होगा। बेस और न्यूक्लियोफाइल में ज्यादा फर्क नहीं होता है, चाहे बेस लीजिए चाहे न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग यहाँ करते हैं इसका मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप में एग्जांपल हम ले लेते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस ये भी है, हम लिख देते हैं इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, स्लो होगा, आप ले सकते हैं फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन CH3 CH3 CH3। ये 3 डिग्री का कार्बोकेटायन है, Cl है, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसको हम अगर बोलें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। पहला स्टेप स्लो होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और आप लोग को बताया गया था कि पहला स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, उसके लिए वीक न्यूक्लियोफाइल वहां लेते थे, यहाँ भी वीक बेस लेंगे। सेम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, यहाँ भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सब कुछ सेम है। ये बस फर्क क्या है, इसमें हीट लिया जाता है बस, और उसमें हीट नहीं लेते थे। अगर हीट ले लिए तो एलिमिनेशन हो जाएगा, हीट नहीं लेंगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला स्टेप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बन गया आपका। और सेकेंड स्टेप में बेस आएगा, यहां से Cl अलग हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकेंड स्टेप जो होगा कहीं से आप निकाल दीजिए, ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा कार्बन है, C+ CH3, यहाँ पे CH3। अब हम लोग किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, बेस के प्रेजेंस में। बेस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। कोई भी बेस आप लेंगे, OH- लीजिए, चाहे जो ये नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है। ये बेस इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। कार्बोकेटायन मीन्स कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, तो ये इससे हेल्प मांगेगा, ये इससे मांगेगा, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, H फ्री हो जाएगा, बेस के साथ आ जाएगा। तो इसलिए हमारा स्ट्रक्चर CH2 CH3 एंड CH3, ये क्या बन गया, PH। आप देख सकते हैं ये प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल था। अगर ये निगेटिव होता तो ये प्लस मिलके न्यूट्रल हो जाता। ये बना आपका, ये रहा मैकेनिज्म। ये स्टेप फास्ट होता है, इसलिए रेट के डिटर्मिनेशन में इसको नहीं लेते। रेट के डिटर्मिनेशन में सिर्फ स्लो स्टेप लिया जाता है, यानी एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन ही डिसाइड होगा। इसलिए E1 यानी रेट इसमें भी जैसे लिखते थे पहले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या,
Rx का कंसंट्रेशन, Rx मीन्स एल्किल हैलाइड, और रेट लिखते समय आप K भी ले सकते हैं, Rx पावर 1, इसलिए यूनिमॉलिकुलर हो गया। अब चूंकि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी की अगर बात होगी तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आएगा ऐसे। तो इवन रिएक्शन की तरफ रिएक्टिविटी अगर बोले तो क्या होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये याद रखिएगा, इवन रिएक्शन की तरफ रिएक्टिविटी। कंडीशन वही, बिग बेस, वहाँ बिग न्यूक्लियोफाइल लेते थे, लो कंसंट्रेशन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इवन रिएक्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग E2 रिएक्शन पे, वो कैसे होता है। E2 रिएक्शन, इसको हम बोल सकते हैं बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। 2 स्टेप में, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, हम बोल सकते हैं इट इज 1 स्टेप रिएक्शन, मतलब एक ही स्टेप में होगी। एक ही स्टेप में हैलाइड आयन का अलग होना और हाइड्रोजन का भी अलग होना, दोनों एक स्टेप में होगा। जैसे CH2H, CH2X, X का मतलब है हम Cl ले लीजिए। जो स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ मान लीजिए हमने कोई बेस ले लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस, सपोज करिए आपने C2H5O- ले लिया है, इसके पास भी देखिए आप नेगेटिव चार्ज है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या होगा, जैसे ही एक ही स्टेप में ये Cl यहाँ से अलग होता रहेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ। वहाँ पर ये प्रोसेस 2 स्टेप में हो रहा था, 2 स्टेप हो रहा था, यहाँ ये प्रोसेस 1 स्टेप में हो जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जो हम दिखा सकते हैं, CH2, और ये बॉन्ड आप H के साथ हल्का हल्का ब्रेकिंग करके दिखा सकते हैं, और इसके साथ C2H5O, इसके साथ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड हो गया। और ये बॉन्ड तो है ही है आपके पास CH2, और ये बॉन्ड ऐसे आप तोड़ते हुए दिखा सकते हैं Cl का, और एक नया बॉन्ड बनते हुए दिखा सकते हैं। तो ये स्टेप आपका हो गया ट्रांजिशन स्टेप, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट है, इसके बनते ही प्रोडक्ट बन जाएगा जो फास्ट होता है। फिर अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा कंप्लीटली, CH2 और हैलाइड आयन अलग होगा और C2H5 के साथ OH चल जाएगा। ये आपकी मैकेनिज्म हो गई E2। एक खास बात है, ट्रांजिशन स्टेप में एल्कीन लाइक कैरेक्टर आ रहा है, यानी डबल बॉन्ड बन रहा है। तो डबल बॉन्ड भी जब कभी बनता है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम लोग इसमें भी रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं कहते, क्या कहेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी E1 हो चाहे E2 हो, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही होगा। भले मैग्नीशियम हमने 1 डिग्री लेके दिखाई है, 1 डिग्री में इजियर होता है, बट जब प्रोडक्ट को बनने की बात होती है तो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट निकल के आता है। इसलिए हम 3 डिग्री, अगर इजियर रिएक्शन की बात करेंगे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये ऑर्डर आप याद रखिएगा। अक्सर SN1 SN2 में ये फर्क है, अगर हीट दिए तो एलिमिनेशन, हीट नहीं दिए तो सब्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि E1 SN1, E2 SN2 में कंपटीशन चलता है, हीट दे दिए तो एलिमिनेशन हो गया, हीट नहीं दिए तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ चुके हैं। अब इस दोनों की मैकेनिज्म हम लोग देख लिए। अब जो रिएक्शन होती है 2 रूल के अकॉर्डिंग बनती है। जैसे अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, तो आप 2 रूल को याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत प्रोडक्ट बना सकते हैं। पहला रूल,
इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि जितना ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होगा उतने टाइप की एल्कीन बनेगी, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा, यानी नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एल्कीन फॉर्म इन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये फार्मूला याद रखिए। अब इसमें प्रोडक्ट दो रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। एक रूल होता है सेडजफ का रूल और एक होता है हाफमैन रूल। लेकिन पहले हमने जो फार्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। जैसे हमने बताया इस रूल के अकॉर्डिंग CH2Cl सपोज करिए, ये अल्फा है, ये बीटा है। इसमें एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, पर बीटा हाइड्रोजन का टाइप तो एक ही है। इसलिए प्रोडक्ट आप जब एल्कोहलिक KOH यानी बेस के प्रेजेंस में थोड़ा हीटिंग लेंगे, एलिमिनेशन होगा। एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है, इसलिए प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एक ही टाइप का मिलेगा। और HCl निकलता है लेकिन K के साथ में भी क्या बना लेगा, KCl और H2O बना लेगा साइड प्रोडक्ट। अब देखिए जैसे ऐसी कंडीशन है, अगर Cl CH2 यहाँ देखिए ये अल्फा कार्बन, कैसे पता, फंक्शन ग्रुप के बाद वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और ये बीटा 1, ये बीटा 2, चाहे इसको बीटा 1 कहिए चाहे इसको ये बीटा 2। तो एक बीटा ये, एक बीटा ये, यानी 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक यहाँ के निकलने से डबल बॉन्ड आएगा, एक यहाँ से निकलने से डबल बॉन्ड आएगा, यानी क्या हो गया CH3 CH, और एक यहाँ से डबल बॉन्ड से प्रोडक्ट बना सकते हैं आप, और एक यहाँ से निकाल के प्रोडक्ट बना सकते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। ये मुख्य उत्पाद बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए यही सेडजफ का रूल भी है, इसी को हम बोल सकते हैं सेडजफ रूल। सेडजफ ने ये कहा कि जहां एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो तो हम हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकालते हैं जहां हाइड्रोजन की कमी हो। यानी इंग्लिश में अगर बोलें तो हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच हैव मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी मेजर प्रोडक्ट आपका ये बना, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन कहां से निकल रहा है, हाइड्रोजन की कमी कहां है, डिफिशियंसी कहां है, यहाँ। इसके पास हाइड्रोजन क्या दिखता है, तो माइनर ये बनेगा, ये मेजर बनेगा। जब 2 प्रोडक्ट होंगे तो एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। ये हो गया हमारा सेडजफ का रूल भी। और सेकंड रूल जो हमने बताया था हाफमैन रूल, कभी कभी लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, उसको कहते हैं हाफमैन रूल। ज्यादातर कंपटीशन में आता है, बोर्ड में सेडजफ तक है। अब एक रूल और आप पढ़ लीजिए, हाफ मैन रूल। ये क्या है, ये कब लगेगा, जब कोई ऐसा हैलोजन लगा हो जैसे फ्लोरीन, ये जल्दी सब एलिमिनेट नहीं होता, तो ऐसे केस में हाफमैन रूल से प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ फ्लोरीन लगा है, अब यहाँ कुछ भी आप ले लीजिए, एल्कोहलिक KOH, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है। अब बनना तो इससे चाहिए था सेडजफ के अकॉर्डिंग, लेकिन फ्लोरीन निकल नहीं पाता जल्दी से, इसलिए SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर जाता है। SN2 के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी या फिर यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन यहाँ से। तो याद रखिएगा आप कब हाफमैन रूल लगता है, CH2 CH, अगर आप ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है लेकिन वो माइनर, अगर आप इसे मेजर बना दिए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। एक कंडीशन और है, अगर हैलोजन कोई भी लें, जैसे ये आपका स्टेरिक हिंड्रेंस बेस में हो, CH3O और K प्लस, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर बेस बहुत बड़ा है, ऐसे केस में
स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से Br निकलने के बाद यहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन की अधिकता है, यानी ये β1 है, ये β2, हाइड्रोजन की कमी वाला कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, अधिकता वाले से निकल जाएगा। इसलिए मेजर प्रोडक्ट यहाँ भी ऐसे ही बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, और माइनर वाला ये बनेगा। याद रहे ऐसे कंडीशन में आपको हाफमैन रूल से प्रोडक्ट बनाना है। बच्चे कंपटीशन में इस चीज का रॉन्ग कर देते हैं। ये रहा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।